कठुआ में आज 8 बरस की उस बच्ची के साथ 4 दिन तक हुए सामूहिक बलात्कार की खबरों से आप परेशान होंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक है। जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में जिन बलात्कारियों को पकड़ा है उनके हजारों हमदर्द निकल आए। दिखाएंगे उनकी कहानी, लेकिन पहले देखिए उस उजड़े हुए परिवार का दर्द जो इस समय कठुआ से करगिल के रास्ते में है। उसके लिए इंसाफ की मौत हो चुकी है। 2 बेटी थी हमारी, एक उधर मार दिया उसने, उनका क्या खा दिया या क्या घुमाया उसने, क्यों मारी 8 साल की बेटी। कठुआ से करगिल के रास्ते में एक औरत ने जब ये सवाल हमसे पूछा तो घाटियां सिहर उठी, सिसक उठा धरती का स्वर्ग, कांप उठी इंसानियत। किसके कलेजे में है इतनी हिम्मत जो बता दे किस गुनाह में रौंदा था 8 बरस की बच्ची को मंदिर के गर्भगृह में 4 रोज तक 5 लोगों ने। उसको पूछना ना हमारे साथ क्या उसको वो शरारत थी, हमने उसका क्या नुकसान कर दिया, या हमने उसको क्या सन लगाया, या हमने उसका क्या चोरी किया, हमने तो उसका कुछ नहीं घुमाया। कठुआ के इस मंदिर का ईश्वर रोता है उन अनुयायियों पर जिन्होंने प्रार्थना के कक्ष में पाप के ऐसे दस्तावेज लिखे हैं कि सुनने से पहले हिम्मत जवाब दे जाती है। रोटी मांगती, क्या मांग रही थी, क्यों मारी उन्हें हमारी बेटी। बकरी के साथ थी, बेटी के साथ घोड़ा चराती थी, दिन को पशु अपना मोड़ के रात को घर को आती थी, उन्हें मार दी उधर। जब हैवानों ने जिंदगी उजाड़ दी तो बंजारों के कुनबे ने कठुआ से अपना तंबू उखाड़ लिया, चल पड़े करगिल की ओर, अपना असबाब अपने कंधों पर उठाए हुए। क्या करते? कठुआ में बलात्कारियों के इतने हमदर्द निकल आए कि बंजारे रो पड़े। ये किस पिंड से चले आए इतने हैवान? हम जिस मुल्क के माजी थे वो मुल्क ऐसा तो न था। हमने बोला ये पिंड में वो ऐसे गुम हो गया। अरे वहाँ बोल रही है नहीं, हम वो पिंड ऐसा काम नहीं करेगा, वो ऐसा काम नहीं करते। फिर 8 दिन में ना वहाँ रहना था जहाँ पर उसका जो दफनाया गया है, उसके बाद पूरे रिचुअल्स करने थे, मगर जो माहौल बना वहाँ पर उस इलाके में, उसके बाद परिवार डर चुका है और वहाँ से जो है उसे पहले ही वो वहाँ से निकल चुका। कुछ घोड़े, कुछ बकरियां, कुछ भेड़ें, कुछ कुत्ते। 8 बरस की उस बच्ची के ये बेजुबान दोस्त लानतें भेजते हैं हमारी तुम्हारी सभ्यता पर। अगर हजारों साल की तरक्की में यहीं पहुंचना था तुमको तो हमसे अपनी दुनिया बदल क्यों नहीं लेते? हमने क्या खाया उनका, घुमाया उनका क्या, या उनकी चोरी करती थी या उनकी सन लगाती थी, उनने क्यों मारी हमारी बेटी। इन्हें खबर है कि धर्म के नाम पर बलात्कारियों की शान में परचम लहराए जा रहे हैं। इनकी सूनी आंखों में एक मरे हुए मुल्क का मरा हुआ ईमान तारी है। गंदुमी हो आई है उस कौम की रौनकें जो बेटियों पर टूट पड़ने वाले भेड़ियों से यारी निभा रही है। थी बेटी के साथ घोड़ा चराती थी, दिन को पशु अपना मोड़ के रात को घर को आती थी, उन्हें मार दी उधर। ये औरत एक माँ है, 8 बरस की उस बच्ची की माँ, जिसके शरीर के हर हिस्से को कठुआ के देवस्थानम में रौंदा गया था पूरे 4 रोज तक, तब भी जब वो बेहोश होती। कायरों की वो जमातें आती कहां से हैं जो इस औरत की याह में हिंदू और मुसलमान देखती हैं, फरेब का पैगाम देखती हैं। लोग जाते हैं, खुशी से जाते हैं, हम परेशान से जाते हैं, हम रोते जाते हैं। हम जिस जगह वो याद आती है उस जगह हम जाते हैं, जिस जगह रहती है हम कोई वो जगह को देख हम रोते हैं। बंजारे उजड़ गए, लेकिन आपको क्या लगता है केवल बंजारे उजड़े हैं? ना, ये मुल्क भी उजड़ा है अपनी जड़ों से। जमहूरियत भी उजड़ी है, जज्बात उजड़े हैं, एहसास उजड़े हैं, आदमी में आदमी का विश्वास उजड़ा है। ये हो गया, बोलने लगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अब हमारी बेटी तो मार दिया। 8 साल की बेटी से बड़ी होती देता भी हमको अफसोस कुछ नहीं होता। अरे बड़ी कितने भोले हैं ये लोग जो जुमलों को सच माने बैठे थे। इन्हें नहीं मालूम कि सुल्तानों की अदालतों में आदमी का मोल भेड़ों से ज्यादा नहीं होता। उन्हें छूट होती है अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसानियत की गर्दन मरोड़ देने की। लोगों को ऐसा डर लग रहा है, ऐसे खौफ पैदा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम सुबह अपनी बच्चियों को या भेज रहे हैं तो क्या पता शाम को वापस आए या ना आए। इस तरह हमको खौफ है, हमको डर सी लग रही रहती है और हम वहाँ से जल्दी भाग आए। और कौन नहीं डरेगा? 8 बरस की उस बच्ची की रौंदी हुई रूह कश्मीर से लेकर कोडरमा, कटिहार और द्वारका रामेश्वरम तक चीखती है। तुम्हारे इंसाफ की अदालतों में हमारी चीखों पर हंसने वालों की सजा कब तय हो? उनके साथ भी करना या उसको फांसी का आर्डर देना, उसको फांसी लगा दे। हमारी बेटी क्यों मारा उसने?
कौन दिलवाएगा फांसी? इंसाफ के पैरवीकार दरिंदों के दोस्त निकले हैं। आज तक ब्यूरो। ये अपने आप में कितना शर्मनाक है कि बलात्कारियों के हमदर्दों के खौफ ने परिवार को कठुआ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आगे जो हम दिखाने जा रहे हैं वो इंसानियत को सदमा पहुंचाने वाला है। कठुआ में वकीलों ने ऐलान कर दिया है कि वो उस चार्जशीट को नहीं मानेंगे जिसमें बलात्कारियों की शिनाख्त है। 8 बरस की बच्ची के बलात्कारियों में ये वकील धर्म देख रहे हैं। कह रहे थे कि सजा हुई तो हम हथियार उठा लेंगे। इंग्लिश सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही है, ब्रिटिशर हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सुनाई करने के लिए मजबूरन उनको असेंबली में बम उठाना पड़ा। 8 बरस की बच्ची के बलात्कारियों के हमदर्द अपने भगत सिंह होने का ऐलान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम नहीं मानते तुम्हारे कानून को, तुम्हारी जांच को, तुम्हारी रिपोर्ट को, तुम्हारी चार्जशीट को, तुम्हारी दलील को, तुम्हारी सजा को। वकीलों ने इंसानियत की लाश पर तिरंगे उठा रखे थे। हैवानियत के लिफाफे में नया राष्ट्रवाद आया है। इनकी दहशत की जय बोलिए। बलात्कारियों के लिए हम एक हैं। ये कठुआ के वकील हैं, इंसाफ के सेवादार। इन्होंने कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए 8 बरस की बच्ची पर टूट पड़ने वाले गिद्धों को हरगिज सजा नहीं होने देंगे। 4 महीने बाद अब पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट बनाई। मंदिर के मुख्य सेवादार सांझीराम को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया। कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन हिंदू एकता मंच जैसे संगठनों को इसमें अपने धर्म की चूल्हे हिलती हुई नजर आने लगी। वकीलों का खून खौला, कहा चार्जशीट ही फाइल नहीं होने देंगे। आज जम्मू नौजवान के हाथ में तिरंगा है और मजबूर मत करो, इसके हाथ में AK-47 भी हो सकता है। तो 8 बरस की बच्ची के बलात्कारियों के साथियों का खून खौल रहा है। वो तिरंगा लेकर नाच रहे हैं कि अगर आरोपियों को सजा हुई तो AK-47 उठा लेंगे, इस मुल्क को मशान बना देंगे, हुकूमत होश में आए। आप गलत सोचते हैं कि कम से कम बलात्कारियों के हमदर्द तो नहीं हो सकते हैं और बाकायदा भारत माता के नाम पर हो सकते हैं। अपने आप को राष्ट्रवादी कह सकते हैं। बेशर्मी के इन दृश्यों में भारत का नया राष्ट्रवाद जगमगा उठा है। उसे घुमा फिरा करके हुआ है और हम बिल्कुल मनुष्य के रूप में उसकी परीक्षा में तो हम फेल हुए हैं। इंसान के तौर पर ही फेल नहीं हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सरकार के तौर पर भी फेल हो गए हैं। सरकार के साझेदार तक पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। यहाँ पर एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब कहती है, मगर इस पे चुप्पी साधी है। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल यूं ही नहीं उठे हैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर उपदेश की मुद्रा में आ खड़े हुए हैं, जैसे उनकी कोई जवाबदेही ही नहीं। मैं उसके संबंध में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस प्रकार की यदि किसी माइनर गर्ल के साथ यदि इस प्रकार की यदि हरकत होती है तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही लज्जाजनक। ये सूरत तब है जब खुद बीजेपी जम्मू कश्मीर में PDP के साथ मिलकर सरकार चला रही है। I have been deeply disturbed by the rape case in Kathua and all the recent rape cases that have happened on children. आपका दुख देश के किस काम का है मैडम? कितनी अजीब बात है कि जिन पर इंसाफ की जिम्मेदारी है वो अपना पल्ला झाड़कर खड़े हो गए। महबूबा मुफ्ती को अब फैसला करना होगा कि क्या वो उन मिनिस्टरों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं कि कातिलों को बचाने में लगे हुए हैं। कठुआ के वकीलों ने बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा उठा लिया है। सरकार नाकाम हो गई है और इंसाफ अपनी मौत मर रहा है। अब वकील PV दिनेश ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की गुजारिश की है। कोर्ट ने दस्तावेज मांगे हैं और 8 बरस की उस बच्ची का परिवार अपना बसेरा उजाड़कर भागता जा रहा है।
कठुआ से दूर खोज रहा है कोई ऐसी जगह जहां बलात्कारियों के पक्ष में इंसाफ के सौदागर तिरंगे के नीचे अपना ईमान न बेचते हो। आज तक ब्यूरो। सीबीआई ने गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज तड़के सोते हुए गिरफ्तार किया। उन्हें गिरफ्तार करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि उनका परिवार कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन अपनी पीठ थपथपाने के लिए सामने आए, लेकिन 6 पुलिस वालों को अंदर करके जता दिया कि पुलिस गैंगरेप के आरोपी की मदद कर रही है। यही कहने आया हूँ और ये लोग जो माध्यम बन रहे हैं आजकल, हम मुझे रेप का आरोपी बना रहे हैं, मुझे तमाम आरोप लगा रहे हैं। मैं इन लोगों से कहने आया हूँ कि जहाँ बुलाएंगे कुलदीप जी, मैं एसएसपी साहब से मिलूंगा। गैंगरेप के आरोपी और महान सत्यवादी माननीय श्री कुलदीप सिंह सेंगर पूरी रात भागते रहे। सीबीआई की के के लखनऊ पहुंचने की खबर ने बीजेपी के सत्यवादी सेंगर की सांस अटका दी थी। माननीय को पहली बार महसूस हुआ कि योगी आदित्यनाथ का प्रताप और उनके विधायकी का आतंक अब और नहीं बचा पाएगा। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं, मैं तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और दूसरी चीज, आपने देखा उनका इंटेंशन साफ था, नहीं तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट उस घटना के मामले में जो उन्नाव की घटना हुई है रिकमेंड न करती। लेकिन अरेस्ट भी तो पहले कर सकती थी उनको। अरेस्ट भी तो पहले किया जा सकता था ना एमएलए को। इस तरह के मामलों में कोई आम आदमी होता है उसे फट जेल के अंदर कर दिया जाता है। इस मामले में भी उनका इंटेंशन साफ है। क्यों यह गड़बड़ी हुई, क्यों यह विलंब हुआ है, इन सब सारी चीजों की वो इंक्वायरी करा रहे हैं और जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे वह दंडित होंगे। राजनाथ सिंह क्या कहते, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी गैंगरेप के आरोपी माननीय को बचाने में। योगी सरकार ने तो अदालत में खड़े होकर कह दिया था कि हम अपने दुलारे विधायक का कुछ नहीं करेंगे, सबूत ही नहीं है। लेकिन जनता में कोहराम मचा हुआ था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में त्रिशूल भोंककर बलात्कार के आरोपी को गोद में बैठाए हुए है सरकार। सीबीआई जांच का ऐलान करना पड़ा और ऐलान के साथ योगी जी के नेतृत्व में रामराज भोग रहे बलात्कार के आरोपी का जलवा खत्म हो गया। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। 7 महीने से अपने दुलारे विधायक को सत्यवादी मानकर चल रहे मुख्यमंत्री सीबीआई की कार्रवाई के बाद फौरन प्रकट हुए थे अपनी शासन की पीठ थपथपाने, लेकिन सीबीआई ने उनकी भद्द पीठ कर रख दी है। भागते फिर रहे विधायक को ब्रह्म मुहूर्त में धर दबोचा, लेकिन साथ में 6 पुलिस वालों को भी अंदर करके सीबीआई ने इन आरोपों पर मुहर लगा दी है कि योगी जी की सरकार बलात्कार के आरोपी विधायक की याद थी। चीफ मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको मालूम था उसने पीड़ित और उसके बाप को घर से निकाला गया। इसमें चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि उन्होंने बहुत खिंचाई की है, लेकिन थोड़ी सी कमी कर रही है हाई कोर्ट में। उनको कहना चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच जब आगे बढ़ेगी तो कुछ बड़े अफसर भी नपेंगे। गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक को बचाने वालों में कम से कम 2 आईपीएस अफसर भी शामिल हो सकते हैं। मामले को लेकर योगी सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। विपक्ष छोड़िए, बीजेपी के भी कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखकर कहा था कि बलात्कारी के एक आरोपी के लिए सरकार की साख को दांव पर लगा दिया गया है। कि मैं एक महिला हूँ, एक माँ भी हूँ और मैं भी कभी बच्ची रही हूँ और मेरे पास भी एक बच्ची है, तो स्वाभाविक है कि मैं चाहूंगी कि उसको न्याय मिले। और यदि उसके लिए, उस बच्ची के लिए उपवास करने की बात आई तो स्वाभाविक है कि हमने गलत के विरोध में ये विरोध जताया था। सोचिए, बीजेपी सरकार को 7 महीने से अपने विधायक के खिलाफ इतने भी सबूत नहीं मिले थे कि एफआईआर तक दर्ज की जा सके। सीबीआई को 7 घंटे में ही सबूत भी मिल गए, एफआईआर भी दर्ज कर ली, गिरफ्तार भी कर लिया और पूछताछ भी शुरू कर दी। माननीय कुलदीप सिंह की शान का झंडा ढो रही सरकार और पुलिस को अब चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिल रही। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।